हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जेड शिक्षा स्टेशन। माय नेम इज़ इमरान हाशमी और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपने बनाए हुए माइक्रो लेसन प्लान, जो कि बीएड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। वो समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्हें अपने माइक्रो लेसन प्लान को लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से माइक्रो लेसन प्लान को तैयार करना चाहिए, उसे कैसे बनाते हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं, है ना, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो फिर इस वीडियो के अंदर आप समझेंगे कि किस तरह से एक लेसन प्लान को तैयार किया जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास में सोशल साइंस सेकंड सब्जेक्ट था, तो इसीलिए ज़्यादातर मेरे जितने भी लेसन प्लान हैं वो ज्योग्राफी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, इसी तरह के मेरे पास में लेसन प्लान तैयार हैं आप लोगों के लिए। और मैं वो सारे ही लेसन प्लान आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा मेरी वीडियो को और उन्हें शेयर करना होगा। ठीक है? तो चलिए अपने वीडियो को इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिनांक डालनी है। जिस भी डेट के अंदर आप लिख रहे हैं या चेक कराने वाले हैं अपने टीचर को, या फिर आप टीचिंग माइक्रो टीचिंग कराने वाले हैं। ठीक है? और अपने इसी लेसन प्लान को आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उस दिन की आप वहाँ पर डेट डाल दीजिए। और उसके बाद में विषय सोशल साइंस, मेरा यहाँ पर सोशल साइंस था इसीलिए मैंने सोशल साइंस लिखा हुआ है। समय 6 से 7 मिनट ये कंसीडर किया जाता है। 7 मिनट तक आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 मिनट यहाँ पर लिया हुआ है। ये जो कक्षा है ये 9 के लिए बनाया गया था, ज्योग्राफी का है, वो उपविषय ज्योग्राफी। और कलांश ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है? तो 7th ये पीरियड है। उसके बाद में जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आपको भी अंडरलाइन करना होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये वाली बात मैं अपने अपने हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको समझाता आया हूँ और आगे भी समझाता रहूँगा। तो उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन स्किल, आपको हेडिंग डालनी है एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। ये सारे कंपोनेंट कैसे इस्तेमाल होते हैं और क्यों है ये, इस चीज़ के लिए अगर आपको समझना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो कि सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन स्किल के ऊपर पहले भी तैयार की है आप लोगों के लिए, और वो मेरे चैनल पे मौजूद है। यहाँ पर 9 कंपोनेंट्स थे, उन्हें मैंने लिख दिया है। आपको भी सबसे पहले इन्हें लिखना होगा। उसके बाद में एक एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेशन टेबल आपको तैयार करनी है। प्रेजेंटेशन टेबल के अंदर आपको पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी एक कॉलम देना है, एक कॉलम आपको स्टूडेंट्स एक्टिविटी, एंड लास्ट वन इज कंपोनेंट यूज्ड करना है। ठीक है? पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी के कॉलम के अंदर आपको 3 पार्ट होते हैं। ठीक है? इस चीज़ को आप समझ लीजिए। पहला है डेवलपिंग क्वेश्चंस, एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है एक्सप्लेनेशन का, तीसरा पार्ट होता है इवैल्यूएशन का। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि कोई भी एक टीचिंग पॉइंट है, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक डेवलपिंग क्वेश्चंस है, एक एक्सप्लेनेशन है, एक इवैल्यूएशन पार्ट होता है। डेवलपिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है या फिर उसकी जनरल नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम यहाँ पर पूछते हैं। और 3 हम पूछते हैं। ठीक है? 3 सवाल हम बच्चों से पूछेंगे जो कि उनकी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड होंगे। उसके बाद में हम उनकी न्यू नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हम एक्सप्लेनेशन पार्ट अपना इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम बच्चों को क्या नया समझाने वाले हैं, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है? और बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में जब आपका ये पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो जाएगा, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन समझने की क्या बात है, समझने की इसमें ये बात है कि एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मैंने बहुत लंबा किया हुआ है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि हम जिस भी स्किल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करके हमें दिखाना होगा। जैसे कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें चेनिंग सिस्टम हमें दिखाना होता है, तो उसमें हम 5 से 6 से लेके 7 तक हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसके अंदर चेन बन रही होती है। और अपना जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। उसके बाद में हमने आपको ये समझाया कि किस तरह से ब्लैक बोर्ड स्किल के ऊपर आपको काम करना होगा। उस पे आपको फिगर के थ्रू और फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाना होगा।
कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे, ठीक है? ये एक ब्लैक बोर्ड का हो गया। क्वेश्चनिंग स्किल के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चंस उसके अंदर पूछिए। आप फ्री हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस डेवलपिंग क्वेश्चंस के अंदर पूछने के लिए और इवैल्यूएशन क्वेश्चंस के अंदर पूछने के लिए। तो इसके अंदर जो पार्ट है हमने दिखाया है वो एक्सप्लेनेशन का दिखाया है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ पर बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश की है। लेकिन देखिए, आप जो भी पैराग्राफ लेते हैं उस पैराग्राफ के कुछ मेन पॉइंट्स को ही आप एक्सप्लेनेशन बनाएँगे। ये नहीं कि आपने बहुत फालतू की चीज़ को आपने उठाया, पैराग्राफ उठाया उसके अंदर, क्योंकि देखिए मेन पॉइंट्स कुछ कुछ ही होते हैं उसके अंदर। लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो कि या तो उससे रिलेट करते हुए कुछ सवाल होंगे या फिर कुछ एग्ज़ाम्पल भी लिए होते हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझाना है, तो फिर आप मेन पॉइंट्स को उठाइए और अपनी एक्सप्लेनेशन तैयार कीजिए। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाती है और जब ये एक्सप्लेनेशन आप लिख लेंगे, उसके बाद में देखिए आप अपनी चार्ट को नीचे से उसे आप क्लोज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका एक एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले भी मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और आगे भी मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए अपने बनाए हुए कुछ लेसन्स प्लान। तो मेरी इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।